सीएनबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कतर के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पूर्व नौसैनिक अधिकारी इजराइल के लिए कतर के गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी कर रहे थे। वहीं कतर के स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय पूर्व नौसैनिक की गिरफ्तारी इजराइल को संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक करने के शक में की गई थी। वो भी ऐसे समय में जिस समय में जो है इजराइल और हमास या फिलिस्तीनियों के बीच में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है और कतर को फिलिस्तीन और हमास का समर्थक देश माना जाता रहा है। कतर ने भारतीय सेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। 30 अगस्त 2022 को पूर्व नौसेना अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गर्मागर्म खबर आ रही है जो भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा दी गई है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो इस पर जो है कूटनीतिक तौर पर इससे निपटने की कोशिश कर रही है और कानूनी सलाह ले रही है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसमें क्या किया जा सकता है। 30 अगस्त 2022 से ये 8 पूर्व नौसैनिक कतर में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए थे। कतर ने भारतीय सेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। 30 अगस्त 2022 को पूर्व नौसेना अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा देने पर भारत ने तो इसे हैरानी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से वो हैरान है। उन्होंने कहा कि हम पूरा फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहे हैं। पूर्व नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी और मौत की सजा देने के कारण को कतर ने सार्वजनिक नहीं किया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों के परिवारों को भी आरोपों की जानकारी नहीं दी गई है जिनके तहत मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा दी गई। अब यह मामला भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती बन गया है और वो भी ऐसे समय में जिस समय में जो है इजराइल और हमास या फिलिस्तीनियों के बीच में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है और कतर को फिलिस्तीन और हमास का समर्थक देश माना जाता रहा है। ये अधिकारी हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, नाविक रागेश। सभी 8 पूर्व सैनिक दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। ये एक निजी कंपनी है जो कतर की रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के मालिक खामिस अल अजमी ओमान के रहने वाले हैं। वे रॉयल ओमान वायुसेना के एक सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें भी भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कंपनी की पुरानी वेबसाइट में बताया गया था कि कंपनी कतरी अमेरिकी नौसेना QNF को प्रशिक्षण, रसद और रखरखाव सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि कंपनी की पुरानी वेबसाइट अब मौजूद नहीं है। अपनी नई वेबसाइट पर कंपनी का नाम दायरा ग्लोबल बताया गया है लेकिन वेबसाइट पर कतर से संबंध का कोई जिक्र नहीं किया गया है। नई वेबसाइट पर पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों का जिक्र है जो कंपनी में लीडरशिप की भूमिका निभा रहे थे। ये 4 से 6 साल से कंपनी में काम कर रहे थे। दहरा वेबसाइट पर कुमारन और दोहा में भारतीय दूतावास में कार्यरत राजदूत दीपक मित्तल के प्रमाण पत्र थे जिसमें दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के काम की तारीफ की गई थी। बता दें गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग कंपनी में 4 से 6 साल तक से काम कर रहे थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी सेवानिवृत्त हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 2019 में पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। अब समझ लीजिए कि किस स्तर के अधिकारियों को ये मृत्यु दंड दिया गया है। पूर्णेंदु के लिए आयोजित सम्मान समारोह दोहा के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में हुआ था जिसमें दोहा में तत्कालीन भारतीय राजदूत पी कुमारन और कतर रक्षा मामलों के पूर्व प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय नौसेना के कैप्टन कपिल कौशिक भी मौजूद थे जो उस समय भारतीय दूतावास की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अभी तो खैर नहीं बताया गया लेकिन आरोप है
सीएनबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कतर के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पूर्व नौसैनिक अधिकारी इजराइल के लिए कतर के गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी कर रहे थे। वहीं कतर के स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय पूर्व नौसैनिक की गिरफ्तारी इजराइल और गोपनीय जानकारी लीक करने के शक में की गई थी। सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की खुफिया एजेंसी ने हिरासत में लिया है। भारतीय दूतावास को पिछले साल सितंबर के मध्य में पूरे नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। 30 अगस्त 2022 भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों, 2 अन्य की गिरफ्तारी हुई। 1 अक्टूबर 2022 दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने 800 नौसैनिकों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर 22 पहली बार काउंसलर एक्सेस प्रदान किया गया। 1 मार्च 23 पूर्व नौसैनिकों की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 25 मार्च 23 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया, मतलब चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 29 मार्च 23 कतर कानून के तहत मुकदमा शुरू। 30 मार्च 23 दहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना कामकाज बंद कर दिया। सभी पूर्व कर्मचारी लौट आए। 4 अगस्त 23 गिरफ्तार किए गए लोगों को एकांत कारावास से जेल वार्ड में शिफ्ट किया गया। 26 अक्टूबर 23 अदालत ने सभी 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई। भारत और कतर दोनों देशों के बीच दशकों से दोस्ताना संबंध रहे। नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कतर दौरे पर गए थे। वे किसी भी भारतीय पीएम की पहली कतर यात्रा थी। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार देखने को मिले। 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत आए। 2016 में पीएम मोदी ने कतर का दौरा किया। दिवंगत सुषमा स्वराज 2018 में कतर का दौरा करने वाली पहली महिला विदेश मंत्री थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कम से कम 3 बार इस देश का दौरा किया। 2021 में भारत कतर के शीर्ष 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में शामिल था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $15 अरब है, जिसमें ज्यादातर कतर से $13 अरब से अधिक मूल्य का एलएनजी और एलपीजी निर्यात होता है। रक्षा सहयोग को भारतीय कतर संबंधों का स्तंभ माना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नवंबर 2008 की कतर दौरे के दौरान भारत कतर रक्षा सहयोग समझौता दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। इस समझौते को 2018 में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारतीय नौसेना और कोस्टल गार्डशिप नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं और QENF प्रतिनिधिमंडल ने 2021 में भारत में 2 समुद्री अभ्यासों में भाग लिया था। दोनों देशों के बीच संबंधों में चुनौतियों को लेकर बात करें तो 2022 में कतर भारत से नाराज दिखा, क्योंकि जून 2022 में एक टीवी शो में बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। इसको लेकर कतर आपत्ति जताने वाला पहला देश था। उसने भारत से तुरंत सार्वजनिक माफी की मांग की थी। भारतीय राजदूत को बुलाया गया था। इस्लामी दुनिया भर में फैले आक्रोश के कारण बीजेपी नूपुर शर्मा को बर्खास्त कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी ने किया था। दूसरी चुनौती अब देखने को मिल रही है। पूर्व नौसेना अधिकारियों को जेल भेजे जाने से भारत हैरान है। कतर में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यहाँ 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। पिछले साल इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में इसका 210 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था, जो मॉरिशस के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल था। भारतीयों की मौत की सजा की खबर ऐसे वक्त आई है जब गाजा पर इजरायली बमबारी को लेकर मध्य पूर्व में हालात ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। रूस और अमेरिका की हठधर्मी को देखते हुए कहीं न कहीं विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका ने जो है रूस को उलझा रखा है। उसके पहले जब आईएस और सीरिया से लड़ाई हो रही थी, उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, अमेरिका की और रूस आमने सामने आ गए थे। कतर फिलिस्तीनियों से गहरी सहानुभूति रखता है। उसने हमास की कैद से 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई में मध्यस्थता की थी। वहीं कहा जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी वह मध्यस्थता कर रहा है। इधर भारत पूर्व सैनिकों पर नजर बनाए हुए है। पूरे देश की जो है वो जनता, आम नागरिक, सिविल समाज सब चिंतित है। सबने भारत सरकार से अपील की है कि जो है वो क्या कहते हैं, इनको फांसी बचाया जाए और उनकी रिहाई कराई जाए। ये राजनीतिक मामला भी बनता जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी जो है इसके लिए सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है, या सरकार के फिलिस्तीन इजराइल नीति की कड़ी आलोचना की है। तो सवाल है कि देखिए
इसमें क्या होता है, क्योंकि 8 जो है भारतीय पूर्व अधिकारियों पर, नौसेना के पूर्व अधिकारियों पर तलवार फांसी की लटक रही।